पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, इंडिया टूरिज्म वाराणसी व यूपी टूरिज्म वाराणसी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए राज्य पर्यटन और रक्षा मंत्री अजय भट्ट अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार की रात्रि सर्किट हाउस में स्थित सभागार में कार्यक्रम में शिरकत किया। पर्यटन उद्योग से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोगों को दिया पर्यटन का मूल मंत्र। कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्योग को लेकर जाया जा सके और उसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं का जमीनी स्तर से तत्काल हो निवारण, इसको भी जाना और महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। राज्य पर्यटन मंत्री के साथ उपस्थित पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले, जिलाधिकारी मुख्य रूप से कार्यक्रम का संचालन टीजीए के अध्यक्ष जैनेन्द्र राय ने किया। पर्यटन उद्योग से जुड़े राहुल मेहता, डॉक्टर अजय सिंह, अभिषेक सिंह ने मुख्य रूप से बनारस में हुए पर्यटन उद्योग के विकास के कार्यों की सराहना की और राज्य पर्यटन मंत्री को धन्यवाद दिया। वह वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग के कुछ लघु समस्याओं से भी राज्य पर्यटन मंत्री को अवगत कराया गया, जिसका तत्काल प्रभाव से निवारण के लिए राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया। इंडियन टूरिज्म सहायक निर्देशन अमित कुमार गुप्ता ने पूरे हो चुके परियोजनाओं और वर्तमान समय में चल रही योजनाओं के कार्य के बारे में राज्य पर्यटन मंत्री को अवगत कराया। यूपी टूरिज्म से आए अधिकारियों ने वर्तमान में चल रहे कार्यों का ब्यौरा राज्य पर्यटन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से TGFI, VTG, ATGA, होटल एसोसिएशन, दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि के अध्यक्ष और सदस्यों को बोर्ड बैठक के दौरान इस बैठक में पर्यटन प्रबंधन BHU के प्रोफेसर, पर्यटन प्रबंधन MGKV के प्रोफेसर, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी, भारत पर्यटन अधिकारी और नमस्कार, मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार राय, मैं अध्यक्ष टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन TGA वाराणसी। आज माननीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के द्वारा आयोजित पर्यटन मंत्रालय वाराणसी कार्यालय की पहल पे टूरिज्म ट्रेड और व्यवसाय से जुड़े जितने भी उद्यमी हैं, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, उनके साथ संवाद स्थापित करने की पहल की गई थी। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सारी व्यवस्था की थी भारत सरकार पर्यटन कार्यालय वाराणसी के द्वारा, और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से काशी में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी सेगमेंट्स, चाहे वो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हो, चाहे यहाँ के होटल व्यवसाय से जुड़े हो, चाहे यहाँ के गाइड व्यवसाय से जुड़े हो, यहाँ तक कि फैसिलिटेटर का जो नया कोर्स अभी कराया है भारत सरकार ने, उससे जुड़े नाव चलाने वाले लोगों, ट्रांसपोर्टर्स, इन तमाम जितने लोग हैं, यहाँ तक कि टूरिज्म की पढ़ाई करने वाले BHU का जो एकेडमिक विंग है टूरिज्म का, वहाँ के प्रोफेसर और छात्र सभी ने इसमें शिरकत की। मंत्री महोदय ने सभी से रूबरू हुए और सभी से संवाद स्थापित किया, सवाल पूछा, सारे जो विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर उन्होंने एक संक्षिप्त रोशनी डाली और उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं। और कई लोगों ने बड़ा खुल के अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बताया। और बैठक में मुख्य बिंदु क्या रहे? बैठक का जो मुख्य बिंदु रहा वो ये रहा कि कोविड-19 पीरियड के बाद और काशी में जो भी विकास कार्य हुए हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके और भी तमाम जो कार्य हुए हैं, नमो घाट के विकास से लेके, इन सभी चीज़ों पे बातचीत हुई और मंत्री महोदय ने बड़ा खुल के लोगों से कहा कि आप अपनी और भी कोई दिक्कत हो तो उस बात को साझा करें। जैसे कई लोगों ने छोटी छोटी बातों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि जैसे अभी भी यहाँ पे आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक, खास तौर पे जो विदेशी पर्यटक हैं, उन्हें शौचालय से संबंधित अभी भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कुछ लोगों ने नाम लेके कहा कि भारत माता मंदिर जैसे परिसर में शौचालय तो बन के खड़ा है, लेकिन उसके गेट जो है, ग्रिल है, वर्षों से ताला पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे कई जगहों पे उन्हें समस्या। किस तरीके की कार्रवाई का आश्वासन मिला या त्वरित कार्रवाई के लिए किस तरीके से उन्होंने? बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि मंत्री महोदय ने मंच पे बैठे हमारे काशी वाराणसी के स्थानीय DM महोदय को उन्होंने निर्देश किया कि इस समस्या पे तुरंत अति आवश्यक रूप से कार्रवाई किया जाए, और DM महोदय ने उन्हें तुरंत ये आश्वासन दिया, भरोसा दिया मंत्री महोदय को और सारे टूरिज्म से जुड़े लोगों को कि इस पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करके, और ये भी बात सुनने में आई कि कुछ कानूनी विवाद का भी मसला है, उसका भी निराकरण करके ज़रूरत पड़ेगी तो इस मसले को
उच्च स्तर तक उठाया जाएगा और इसका समाधान करवाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जो जाएगी। हमारे फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं उनको भी असुविधाएं काफ़ी होती हैं, तो उनके लिए क्या मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन दिया गया है? सबसे पहले तो लोगों ने कुछ और समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। जैसे कोविड-19 के दौरान जितने भी नियम लगाए गए थे वो सारे प्रोटोकॉल को हटाने के बावजूद अभी भी सारनाथ जैसे जगहों पे विदेशी पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके देश का कार्ड है, स्कैनिंग करना होता है, समझ नहीं पाते और वहाँ पे कई लोग ऐसा बताते हैं कि उन्हें ठगी का शिकार भी होना पड़ता है। तो इस दिशा में भी उन्होंने आश्वासन दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विदेशी पर्यटकों के लिए अभी भी कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ से जाके जिनके पास समय की कमी हो, जो 600 का टिकट खरीद के और अंदर जाके दर्शन करने का समय न हो, तो उन्हें लिए एक ऐसा जगह आरक्षित किया जाए, चिन्हित किया जाए, जहाँ से वो पूरे परिसर का और जो स्वर्णिम शिखर है उसका एक दृश्यावलोकन करके और फिर बाकी की वो अपने साइट सीइंग की तरफ प्रस्थान कर सके। ट्रैफिक को लेकर के किस तरीके का आश्वासन? ट्रैफिक को लेके कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि पहले विदेशी पर्यटक सुबह 5 से 6 बजे के आसपास बसों में बैठ के जाते थे, गदौलिया तक बसें जाती थी और 8:30 बजे तक उनको घूम के नौका विहार करके वापस आना होता था। अभी हाल में उनकी इस संख्या को 6 बजे तक सीमित कर दी गई है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई गाड़ियों का चालान हुआ है। इसके तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया और उन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत आश्वासन दिया कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी और इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा ताकि पर्यटन आगे बढ़े।